हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने लाइंस एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम इस लेक्चर में भी कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपके पास डायग्राम है, इसमें कह रहा है कि ये एक्स प्लस एक्स वाई जेड डब्ल्यू के एंगल्स है। अगर एक्स प्लस वाई का सम जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि ए और ये वाला पॉइंट है आपका ओ, ए ओ बी जो है वो एक लाइन है, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम एक्स डब्ल्यू जेड और वाई सबको सम करें तो हमारा सब 360 आएगा। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री क्या होता है, अगर आप एक पॉइंट के अराउंड पूरा घूम गए तो 360 एंगल बनाता है। यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके अराउंड हम पूरा घूम गए तो ये 360 डिग्री का सम होगा। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये कितना होगा 360 डिग्री। रीजन कंप्लीट एंगल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। तो मैं w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो x प्लस वाई तो x प्लस वाई रहेगा और w प्लस जेड की जगह मैं ये लिख देता हूँ वापस x प्लस वाई, ये 360 होगा। तो अब देखिए यहाँ से 2 टाइम्स x प्लस वाई क्या आ जाएगा 360, तो यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा हमारा 360/2 जो कि आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए आपको लीनियर पेयर के बारे में पता होगा। लीनियर पेयर क्या होता है, एक लाइन पे दो एंगल बनाते हैं एडजेसेंट एंगल, उनका सम 180 होता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स मतलब कि अगर कोई एक ऐसे लाइन है, मतलब लाइन ना भी हो, उस पर अगर कोई दो एंगल बन रहा है और उनका सम 180 डिग्री है, तो जिस पे वो एंगल बने हैं वो एक लाइन होती है। तो ये दोनों ट्रू है। तो देखिए ए ओ बी के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल है y और x, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब लीनियर पेयर फॉर्म हुआ है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि सिंस x एंड y फॉर्म्स लीनियर पेयर hence AOB is a line। लाइन के ऊपर लीनियर पेयर बनता है, और अगर लीनियर पेयर बना है तो वो लाइन के ऊपर ही बनेगा, दोनों ट्रू है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो आइए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइंस एक्स वाई, ये एक लाइन है एक्स वाई और एम एन ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। फिर क्या रहा है, एक एंगल पी ओ वाई का है हमारा पी ओ वाई। अगर ये 90 डिग्री का है और ए रेशियो बी, ए एंगल ये है बी एंगल ये, अगर इनका रेशियो 2:3 है तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब देखिए आपको पी ओ वाई 90 दे रखा है, इसका मतलब पी ओ एक्स भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमारा पी ओ एक्स क्या आ जाएगा 180 माइनस पी ओ वाई आपको दे रखा है 90, तो ये भी आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखिए एंगल पी ओ एक्स हमारा आ गया 90 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। तो हम क्या करते हैं, लेट एंगल ए बराबर 2x एंड एंगल बी बराबर 3x। तो देखिए अब हमारा एंगल पी ओ एक्स है 90 डिग्री, और पी ओ एक्स हमारा आएगा क्या पी ओ एम प्लस एम ओ एक्स। एंगल पी ओ एक्स क्या है हमारा, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स, जो कि हमारा कितना है, पी ओ एक्स कितना आया था 90 डिग्री। तो यहाँ से पी ओ एम हमारा क्या है, एंगल ए है वो हमने लिया है 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x, और एम ओ एक्स क्या है हमारा बी एंगल है और बी को हमने लिया है 3x, तो ये हमारा आ जाएगा 90 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पे आ जाएगा x इक्वल टू 90/5, जो कि आ जाएगा 18 डिग्री। तो ये हमारी x की वैल्यू है, लेकिन कोई एंगल नहीं आया। तो देखिए हमें एंगल कौन सा फाइंड करना था, c। तो अब हमारा ए एंगल क्या होगा, हमारा एंगल ए होगा। देखिए एंगल ए फाइंड करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। क्यों? क्योंकि एम ओ एन क्या है, एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं बी फाइंड कर लूँ तो मेरे को सी मिल जाएगा 180 में से माइनस करके, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए एंगल बी हमारा क्या आ जाएगा, फिर एंगल बी था 3x, वो आ जाएगा 3 × 80, जो कि आ जाएगा 54 डिग्री। अब देखिए एम ओ एन इज अ लाइन। अगर ये लाइन है
तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों? लीनियर पेयर। तो देखिए एंगल बी हमारा क्या है 54 डिग्री और एंगल सी हमें फाइंड करना है, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पे एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 54 जो कि हमारा आ जाएगा 126 डिग्री। तो एंगल सी हमें फाइंड करना था, हमने एंगल सी फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो आइए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फिगर दे रखा है POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन। ये सब काम की चीज़ नहीं है, हमें प्रूव करना है कि ROS जो है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो देखिए इसको कैसे शुरू करना है क्वेश्चन को। तो देखिए आपको पहले देख लीजिए प्रूफ में क्या क्या चाहिए, ROS चाहिए, QS चाहिए, POS चाहिए। तो इन्हीं तीनों को यूज़ करके हम कुछ कुछ इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं कि अगर हम SOQ में से अगर हम SOR माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। SOQ में से SOR माइनस किया तो ये वाला एंगल बचेगा वो 90 डिग्री था। इसको हम बन देते हैं इक्वेशन। और देखिए दूसरा इक्वेशन क्या फॉर्म हो सकता है कि अगर हम SOR को ऐड करें SOP के साथ तो ये भी हमें देगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर। तो देखिए ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो RHS हमारा सेम है, अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 RHS सेम है तो LHS सेम होगा। तो एंगल SOQ माइनस एंगल SOR बराबर एंगल SOR प्लस एंगल SOP। तो देखिए अब अगर हम SOR को इस साइड भेजें और इसको अगर हम इस साइड ट्रांसफर करें तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए ये मिल जाएगा एंगल SOR प्लस एंगल SOR, ये हमने उस साइड भेजा और इसको इस साइड भेजा तो ये आ जाएगा हमारा एंगल SOQ माइनस एंगल SOP। ये इधर आया, ये उधर गया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 2 एंगल SOR बराबर एंगल SOQ माइनस एंगल SOP। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल SOR बराबर हाफ एंगल SOQ माइनस एंगल SOP। तो देखिए आपको यही प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो आइए अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर का। तो ये आपके NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम्पल में इसका सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स करा रखा, मैं आपको 2 से 3 लाइन वाला सोल्यूशन बताता हूँ जो कि आप पेपर में कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझ लेते हैं। रे OS, ये OS एक रे है, OR भी एक रे है, OT भी रे है, ठीक है। लाइन POQ पे है ये सारे। कह रहा है कि OR रे जो है उसने POS को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर एंगल में बांटा है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है। और OT ने जो है वो SOQ को बाइसेक्ट करा है। OT ने SOQ को बाइसेक्ट करा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। और हमें इसका ना कोई काम नहीं है, पता नहीं क्यों NCERT में दिया हुआ है, उसको यूज़ भी किया हुआ। हमें ROT फाइंड करना है, ROT। आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एंगल POR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOT प्लस एंगल TOQ, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है POQ एक लाइन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल सम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर का एक्सटेंशन, लीनियर पेयर में सिर्फ 2 एंगल होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो भी 180 सम होता है। तो अब देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब POR जो है वो ROS के बराबर है। POR जो है ROS के बराबर है, तो मैं इसको ROS लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख दूंगा ROS और ये तो ROS है ही, प्लस अब देखिए SOT और TOQ बराबर है। क्यों? क्योंकि OT एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं TOQ को SOT लिख सकता हूँ, तो SOT को मैं SOT ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ TOQ को भी मैं SOT लिख सकता हूँ,
ये हमारा किसके बराबर है 180। यहाँ पे आप रीजन क्या देंगे कि OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS और OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ। तो अब देखिए जब आप इसको सम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स एंगल ROS प्लस एंगल SOT जो कि आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल SOT बराबर 180/2 जो कि आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। और देखिए ROS और SOT इसको अगर हम ऐड करें तो ROT मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल ROT। तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। और देखिए यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। NCERT सॉल्यूशन में पता नहीं क्यों इसको यूज़ करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूरा वैलिड तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।